नाम हुए हैं। दोनों निगमों में कांग्रेस के मेयर होंगे। कोटा उत्तर की बात करें तो मेयर मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल मेयर होंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा के दोनों निगम कांग्रेस के नाम हुए हैं। दोनों निगमों में कांग्रेस के मेयर होंगे। कोटा उत्तर की मेयर मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण के मेयर होंगे राजीव अग्रवाल। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को मात देकर इन दोनों ही पार्षदों ने बाजी मारी है और अब कांग्रेस के मेयर दोनों ही जगह होंगे, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। और आइए सीधा रुक करें, हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। हिमांशु, दोनों ही जगह बाजी मार ली है कांग्रेस ने। बिल्कुल गीतांजलि, ठीक कहा आपने। कोटा के दोनों निगम पर कांग्रेस का कब्जा है। दोनों निगम पर बोर्ड कांग्रेस का है, दोनों निगम पर मेयर कांग्रेस के है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। कोटा उत्तर को लेकर के बहुत हद तक तस्वीर पहले से साफ थी, लेकिन जिस पर सवाल बड़ा था कोटा दक्षिण, उस पर भी मेयर कांग्रेस के और राजीव अग्रवाल ने बाजी मारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कोटा उत्तर मेयर मंजू मेहरा की और उनके घर से, उनके परिवार के बीच में। सबसे पहले जी राजस्थान ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंजू मेहरा अपने परिवार के साथ है और अपने परिवार के साथ में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंजू मेहरा अपने परिवार के साथ में है। बात करने की कोशिश करते हैं। मंजू जी, सबसे पहले तो जी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद देती हूँ। क्या प्रतिक्रिया होगी जीत के बाद में? सबसे पहले तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गहलोत साहब, माननीय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी का आशीर्वाद, उन सबका आभार प्रकट करती हूँ, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो वार्ड की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया है, कार्यकर्ताओं और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वार्ड में जो भी कार्य होंगे, कराने लायक जो भी होंगे, अभी चुनावी उसमें जो भी मैंने उनसे वादा किया है उसे पूरा करूँगी। मंजू जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आकर के खड़ा होता है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जिन्हें विकास पुरुष के तौर पर कोटा में जाना जाता है, और निश्चित तौर पर ये जीत भी उस विकास की हुई है, उस विकास को ही लोगों ने वोट दिया। तो अब निश्चित तौर पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। पूरे शहर में क्या राजस्थान में हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने काफ़ी विकास करवा रहे हैं। और रही जो भारी तादाद में जो पार्षद जीत कर आए हैं, वो अपने वार्डों में जो भी विकास कार्य होगा वो पूरा किया जाएगा। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कोटा उत्तर के लिए, हर वार्ड के लिए कोई रणनीति आपने बनाई हो जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? मेरी सबसे पहले रणनीति होगी कि कोटा उत्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो। उसके बाद जो पार्षद जीत कर आए हैं, उन्होंने जो चुनावी इसमें जो वादा किया है और विकास के नाम पर भी वोट मिले हैं, वैसे तो सारे विकास हो रहे हैं, लेकिन जो गलियों में जहाँ पर भी नाली पटान या जो सामुदायिक भवन या सुलभ, जिसकी भी जो उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा हो। एक बात बताइए कि जब मेयर के चुनाव में मेयर के लिए जब आप पार्षद के लिए जीत करके आई थी, तो क्या ये जहन में था, बहुत हद तक नाम आपका था मेयर के लिए, लेकिन कि आप मेयर बनने वाले हैं, ऐसा था मन के अंदर? नहीं, मेरे मन के अंदर नहीं था। हाँ, बाकी सारी जो जनता थी, जो भी है, मेरे बड़े बुजुर्ग और सभी वरिष्ठ, वो सब मुझे इसी नाम से पुकारते थे। तो मैंने तो यही कहा था कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो मेरा। चलिए, एक अब सवाल ये भी कि हमने ये तो जान लिया कि आप की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वार्ड्स के लिए डेवलपमेंट को लेकर क्या होंगी। अब सेलिब्रेशन किस तरह से होने वाला है, क्योंकि परिवार के बीच में आ गई हैं, तो सेलिब्रेट फैमिली किस तरह से करने वाली है? कल करेंगे सेलिब्रेशन। आप बताइए किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले? सेलिब्रेट तो यही है कि मम्मी अभी सबकी ब्लेसिंग ले रही है, बड़ों की ब्लेसिंग ले रही है, छोटों के साथ सबके साथ मिठाइयाँ वगैरह सब एक दूसरे को खिला रहे हैं। और आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा सेलिब्रेशन है, क्योंकि दिवाली और आ रही है, तो दिवाली मिलन समारोह अलग होगा। आपके लिए तो ये डबल दिवाली हो गई, और इस बार की जो दिवाली है वो ऐतिहासिक हो गई। हमारी दिवाली यही है। तो इस चुनाव में, इस बोर्ड में दोनों बोर्ड बने हैं हमारे, उत्तर में दक्षिण में, ये सबसे बड़ी दिवाली है हमारे। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बड़ी दिवाली है। और इस वक्त मंजू मेहरा अपने परिवार के बीच, और हमने कोशिश की उनसे बात करने की, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनकी प्रायोरिटी जो होगी वो हर वार्ड तक विकास पहुंचाना, और जिस उम्मीद के साथ में
जनता ने वोट किया उन उम्मीदों को पूरा करना। जाहिर तौर पर जनता की जितनी भी उम्मीदें हैं उन सभी को पूरा करना। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे मंजू जी से कि इस बार जब वो इस चुनाव को लड़ रही थी, जाहिर सी बात है कि कांटे की टक्कर थी। बीजेपी के प्रत्याशी की भी जिस तरह से हमने देखा था कि वहां एक अच्छा दबदबा वहां पर उस कैंडिडेट का भी था, लेकिन बाजी जो है वो इन्होंने मारी है। अब इस बाजी मारने के बाद इनकी जो प्राथमिकताएं हैं, खासतौर पर जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं, कैसे उन्हें ये हैंडल करेंगे और उसके लिए क्या कुछ इन्होंने सोचा हुआ है अभी तक, क्या इनके जहन में है, किस तरह से शुरुआत करेंगी? देखिए गीतांजलि, आपको स्पष्ट कर दें कि कोटा दक्षिण को लेकर के जो पेच है वो फंसा हुआ था। कोटा दक्षिण में 36 का आंकड़ा था। वहां पर बीजेपी की तरफ से विवेक राजवंशी थे, कांग्रेस की तरफ से राजीव अग्रवाल थे। राजीव अग्रवाल ने जीत दर्ज की, वो कोटा दक्षिण। फिलहाल कोटा उत्तर में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट थी। 70 वार्ड थे और 47 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 3 निर्दलीय कांग्रेस के साथ आए और पहले से स्पष्ट था कि मंजू मेहरा मेयर बनेंगी। और आखिरकार जब एक लगातार हम हमारे दर्शकों तक खबर भी पहुंचा रहे थे कि सिर्फ एक औपचारिक जो मोहर है वो 10 तारीख को लगेगी, आज आखिरकार उस बात पर मोहर लग गई। चलिए एक बात और जानना चाहेंगे कि वो तब पूरी जो लिस्ट, क्योंकि अब देखिए मेयर आप बन गए, जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई, शहर के प्रथम नागरिक आप हो गए। अब इसके साथ में आप ये बताइए कि वो पूरी फहरिस्त हमारे दर्शकों तक जो काम आपकी लिस्ट में होंगे वो टॉप 5 काम बता दीजिए। सबसे पहले तो वार्डों के काम होंगे और जो गांव से, जैसे शहरों में तो हो ही जाते हैं, जो वार्ड काफ़ी वार्ड जो गांव में जुड़े हुए हैं उनमें भी ये देखा जाएगा कि वहाँ पर किस तरह का विकास हो और वो पूरा किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर के भी, सफाई व्यवस्था पे तो पूरा ध्यान दिया जाएगा, पूरा ध्यान दिया जाएगा सफाई व्यवस्था पे। पूरा कोटा। चलिए, ऐसे और कई अहम काम होंगे हिमांशु जो इन्हें करने होंगे और बिल्कुल जनता ने विश्वास जताया है और इस विश्वास को पूरा जरूर करने के जो वादे हैं वो इनकी ओर से हो रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को